दोस्तों, एक महिला जिसका पति उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो जो महिला है वो एक औरत के साथ ही वो शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो वो अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। थाने वाले बुलाकर उस महिला से पूछताछ करते हैं तो महिला कहती है कि जब मेरा पति मुझको संतुष्ट नहीं कर पाता है, मेरा जो पति है वो जब मुझको दे नहीं पाता है, तो बताइए अब मैं क्या करूंगी। किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो जो मेरा पति है वो मुझे बदचलन कहकर, मुझको आवारा कह के वो मुझको तलाक दे देगा। अब बताइए भला मैं क्या महिला होकर क्या मैं महिला से प्यार कर रही हूँ, तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? और किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना मेरे पति को क्यों बुरा लग रहा है? अगर उसको इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरा जो पति है वो मुझे क्यों नहीं संतुष्ट करता है? जब ये बात थाने वाले भी सुनते हैं तो वो भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में वो उस महिला से क्या कहे। तो दोस्तों, ये जो घटना है काफी ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं हम सिलसिलेवार से कि घटना कहाँ की है और वो महिला कौन है। तो आदाब, शक्तिका, नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम टेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है राजस्थान में एक जिला पड़ता है नौगांव। नौगांव की रहने वाली सरिता, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई होती है। सरिता की शादी विनोद से होती है। विनोद जो था वो मेडिकल स्टोर में काम करता है। अब शुरुआत के दिनों में सरिता और विनोद की जो शादीशुदा जिंदगी थी वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन साल भर के बाद से सरिता और विनोद की जो जिंदगी है उनकी जिंदगी में थोड़ा सा मनमुटाव होने लगता है। इसलिए कि जो सरिता का पति है विनोद जो है वो सरिता को ज्यादा वक्त नहीं देता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। अब जो सरिता थी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है कि जो उसका पति है वो उसको खुश नहीं कर पाता है। अब सरिता सोचती है कि वो क्या करे। सरिता सोचती है कि अगर वो किसी पुरुष से मिलेगी, किसी पुरुष के साथ नजदीकी बढ़ाएगी तो उसका जो पति है वो उसको तलाक दे देगा। इसलिए सरिता सोचती है कि वो क्यों ना किसी महिला से ही वो प्रेम प्रसंग करे और किसी महिला के साथ ही वो शारीरिक संबंध बनाए। इसी तरह दोस्तों, उसकी सरिता की एक सहेली होती है जिसका नाम विनीता होता है। वो विनीता से मिलती है, जुलती है और उससे काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाती है। देखते देखते विनीता को और सरिता दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती है। अब ये जो प्यार है वो शारीरिक संबंध में बदल जाता है। दोनों को जब भी मौका मिलता विनीता सरिता के घर आती, सरिता उसको अपने कमरे में लेकर जाती और दोनों एक दूसरे का कपड़ा उतारती। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करती, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब घर वाले भी परेशान हो गए थे कि विनीता आखिर में सरिता के घर इतना क्यों आती है। वो बहुत परेशान था। अब ये बात विनोद के कान में पहुंचती है कि विनीता पता नहीं क्यों इतना ज्यादा घर पर आती है। और विनीता जब भी घर पर आती है तो जो सरिता है उसको वो हॉल में नहीं बिठाती है और सीधे वो उसको अपने बेडरूम में लेकर जाती है। बेडरूम में लेकर जाती है तो उसके बाद 5 घंटे के बाद ही वो दोनों कमरे से निकलती हैं। लेकिन ससुराल वाले ये नहीं सोच पा रहे थे कि हो सकता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध हो, क्योंकि इस बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि एक महिला किसी महिला से प्यार भी कर सकती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। लेकिन बस उनको ये बात अटपटी लग रही थी। आखिर में सरिता विनीता जैसे ही आती है उसको कमरे में क्यों लेकर जाती है। जब ये बात विनोद को पता चलती है तो विनोद चोरी से एक सीसीटीवी कैमरा लगा देता है कि ताकि ये जानने के लिए कि आखिर में जो उसकी पत्नी है सरिता वो विनीता के साथ बंद कमरे में क्या करती है। अब एक दिन जब विनीता सरिता के घर पहुंचती है तो जो सरिता होती है तुरंत विनीता को अपने बेडरूम में लेकर जाती है। फिर उसके बाद से दोनों एक दूसरे का कपड़ा उतारती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। उसके बाद से विनोद फिर घर पर आता है और सीसीटीवी कैमरे में जब ये देखता है तो ये देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। तो सरिता को बुलाता है और कहता है कि ये सब क्या है। सरिता सीधे कह देती है कि जब तुम मुझे कुछ दे नहीं पाते हो, जब तुम मुझे शारीरिक सुख नहीं दे सकते, तो क्या मैं अपने लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ। विनोद कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक महिला हो क्या, कैसे किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हो। सरिता कहती है हाँ,
तो क्या मैं किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं? इतना सुनना था कि विनोद जो है अपनी पत्नी को एक छापड़ मार देता है। अब दोनों में काफी ज्यादा कहासुनी होती है। विनोद जो है अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम सुधर जाओ वरना इसका अंजाम जो है बहुत ज्यादा बुरा होगा। उसके बाद से सरिता जो है वो विनीता से थोड़ा कम मिलती है। उसके बाद से जैसे ही हफ्ता भर का वक्त बीतता है, फिर जो सरिता है विनीता को फोन करके फिर बुलाती है, अपने बेडरूम में लेके जाती है, फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। जब विनोद घर पर आता है और सीसीटीवी चेक करता है, फिर सरिता को देखता है, तो फिर वो अपनी पत्नी को से पूछता है कि आखिर में मैंने तुम्हें समझाया था ना। तो सरिता कहती है कि मैं क्या करूं, जब तुम मुझे कुछ देते नहीं हो, तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते, तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते हो, भला मैं भी तो एक महिला हूँ, मेरा भी तो मन करता है। विनोद कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हें यही चाहिए? तो सरिता कहती है कि हाँ, मुझे केवल यही चाहिए। लाख समझाने के बाद काफी दोनों में कहासुनी होती है। फिर उसके बाद से विनोद जो है वो सरिता की पिटाई कर देता है। बाद से जो सरिता है वो गुस्सा होकर विनीता के घर चली जाती है और उसके साथ ही रहने लगती है। अब विनोद का जब गुस्सा ठंडा होता है तो सरिता को काफी फोन करके समझाता है, बुझाता है, घर पर बुलाता है, लेकिन जो सरिता है वो घर आने के लिए तैयार नहीं होती है। अब मजबूरन विनोद थाने में पहुंचता है और अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है और सारा मामला बताता है। अब पुलिस वाले सरिता को थाने बुलाकर लाते हैं। सरिता से वो पूछते हैं तो सरिता बताती है कि मेरा जो पति है साहब वो मुझे खुश नहीं कर पाता है, इस कारण से मुझे महिला से शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। आखिर में बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरा पति मुझे शारीरिक सुख देना पड़ता तो भला मैं किसी के पास क्यों जाती? और मेरे पति को भला क्या ऐतराज है? कौन सा वो महिला पुरुष है? अब ये बात थाने वाले भी सुनते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में वो उस पर क्या फैसला दे। फिर वो विनोद को बुलाते हैं। अभी तो फर्ज है अपनी पत्नी को शारीरिक सुख देने का। अगर तुमने अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं देना था तो भला तुमने शादी ही क्यों की? विनोद भी कहता है कि सर, मैं इतना काम करके थका हारा आता हूँ तो मैं हर रोज तो मैं यही नहीं कर सकता। मेरी पत्नी को चाहिए कि मैं उसके साथ 4 से 5 बार उसके साथ रात भर में 4 से 5 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। मुझसे ये सब नहीं हो सकता है। मेरा जब मन करता है तब मैं अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। अब विनोद की बात ये सुनकर और एक सरिता की बात सुनकर थाने वाले को भी समझ में नहीं आता कि आखिर में वो उस पर क्या फैसला दे। फिर थाने वाले कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारा निजी मामला है और तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तो इसको तुम अपने परिवार में ही सुलझाओ, हम लोग भला इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये कहने के बाद से दोनों को अपने अपने घर भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही घटनाओं के लिए।